नमस्कार। आज हम उस अविश्वसनीय कहानी को समझने जा रहे हैं कि कैसे भारत, एक ऐसा देश जो हमेशा से गुट निरपक्षता की बात करता था, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक को बिल्कुल गुपचुप तरीके से बना लिया। तो ये कहानी किसी धमाके से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी हैरान कर दिया था। चलिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात है मई 1998 की। जगह है राजस्थान का पोखरन रेगिस्तान, जहां अचानक जमीन कांप उठती है और इस कंपन की जो शॉकवेव थी उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। देखिए, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये तो सीक्रेसी यानी गोपनीयता का एक ऐसा कमाल था जिस पे यकीन करना मुश्किल था। सोचिए, सालों से अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स आसमान से इस जगह के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। सिर्फ 2 दिन के अंदर एक के बाद एक 5 धमाके हुए और इन धमाकों ने ऐलान कर दिया कि भारत अब न्यूक्लियर स्टेज पर आ चुका है। ये दशकों से चल रही एक बहुत ही गुप्त यात्रा का शानदार अंजाम था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि ये कहानी 1998 में नहीं बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तेजी से बदल रही दुनिया में शुरू होती है। 1945 में जब अमेरिका ने एटम बम की ताकत दुनिया को दिखाई तो समझिए एक होड़ सी मच गई, और देखते ही देखते 1964 तक भारत का पड़ोसी देश चीन भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। एक के बाद एक युद्ध और दुनिया के बड़ी ताकतों से मिल रही सीधी सीधी धमकियों ने भारतीय लीडरशिप को एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो आत्मनिर्भर बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था भारत का पहला बड़ा कदम, एक ऐसा सीक्रेट टेस्ट जो भारत की काबिलियत तो साबित कर देता, लेकिन उसे पूरी दुनिया में अकेला भी छोड़ सकता था। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं और उनकी देखरेख में सिर्फ 75 वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ने एक नामुमकिन से मिशन को मुमकिन कर दिखाया। और ये प्लान इतना ज़्यादा सीक्रेट था कि देश के रक्षा मंत्री तक को इसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया भर से जो रिएक्शन आया वो बहुत बहुत सख्त था। भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। एनपीटी और एनएसजी जैसे ग्रुप, जिनका काम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को फैलने से रोकना था, उन्होंने भारत को किसी भी तरह की न्यूक्लियर मदद देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। यहाँ तक कि कनाडा, जिसने हमें रिएक्टर टेक्नोलॉजी दी थी, उसने भी सारे रिश्ते तोड़ लिए। मतलब इस एक टेस्ट ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को 20 साल से भी ज्यादा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। तो अब वापस आते हैं साल 1998 में। देखिए, 1995 में भारत की एक कोशिश फेल हो चुकी थी, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया था। इसलिए इस बार भारतीय प्लानर्स एक बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें धोखे और सीक्रेसी का एक ऐसा जाल बुनना होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। और उनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो ये कि गतिविधियों से भरे इस रेगिस्तान को आसमान से देखने पर ऐसा लगना चाहिए मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम शांत हो। ये पूरा ऑपरेशन सच कहे तो किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म जैसा था। जरा सोचिए, देश के टॉप साइंटिस्ट्स आर्मी की यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं। सारा का सारा काम रात के गहने अंधेरे में होता था, और सूरज निकलने से ठीक पहले हर एक चीज, हर एक निशान इस तरह मिटा दिया जाता था मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। मकसद बिल्कुल साफ था, ऊपर आसमान में चक्कर काट रही जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देना। और तो और गोपनीयता का लेवल ये था कि देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों तक को मिलिट्री के नकली नाम दिए गए थे, ताकि मिशन की असली पहचान किसी भी हाल में सामने ना आए। तो जब दुनिया को सफलतापूर्वक धोखे में रख लिया गया, 11 मई 1998 को फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया। और बस इसी के साथ भारत दुनिया की 5 बड़ी न्यूक्लियर पावर्स के अलावा पहला ऐसा देश बना जिसने बिना किसी विदेशी मदद के अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से परमाणु परीक्षण किया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी और डॉक्टर कलाम का दुनिया के लिए यही संदेश था कि ये हथियार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये तो देश की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह हैं। ये घोषणा बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये दुनिया को एक संदेश था कि भारत की परमाणु ताकत का असली मकसद युद्ध को रोकना है, उसे शुरू करना नहीं। तो असल बात यह है कि ये किसी एक इंसान या किसी एक सरकार का काम नहीं था,
नहीं, ये तो 50 सालों से भी ज्यादा लंबा चला एक राष्ट्रीय मिशन था, जिसमें कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों और नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया। तो भारत का न्यूक्लियर पावर बनना साइंस और स्ट्रेटजी की एक बहुत बड़ी जीत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में असली सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या वो हथियारों से मिलती है,